और इसी बीच एक बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ईडी बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई करेगी। ईडी की कस्टडी रिमांड पर है मुख्तार का बेटा और ईडी की कार्रवाई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर करोड़ों रुपए दूसरों के नाम पर निवेश किए गए। विकास कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कंपनियों से बाहरी लोगों को रुपए दिए गए हैं और अभी ईडी की नजर उन लोगों पर है जिनके नाम निवेश किए गए हैं और जिन्हें रुपए दिए गए हैं। ईडी से मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति मानते हुए कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ईडी मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों की तलाश में जुट गई है। ईडी ने अब तक मुख्तार अंसारी के परिवार के 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों को खंगाला है और पता ये चला है कि करोड़ों रुपए दूसरे लोगों को दिए गए हैं जिनके खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी का मानना है कि मुख्तार के गुर्गों के पास जो संपत्तियां हैं वो मुख्तार की बेनामी संपत्तियां हैं। ईडी साक्ष्य एकत्रित कर ऐसी बेनामी संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी में जुटी हुई है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी लगातार मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसके साले शर्जील रजा से पूछताछ कर रही है। दोनों लगातार ईडी की कस्टडी रिमांड पर बने हुए हैं और पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। खास तौर पर ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की तो मुख्तार अंसारी की तमाम जो संपत्तियां थी उसके करीबियों के नाम पर ट्रांसफर की गई हैं। ये पूछताछ में खुलासा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं ईडी के दफ्तर पर। प्रयागराज में जो दफ्तर है वहां पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और अभी भी यहां पर अब्बास अंसारी और शर्जील रजा मौजूद हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी को यह पता चला है कि करोड़ों रुपए दूसरों के नाम पर निवेश किए गए हैं। ईडी अब इनको बेनामी संपत्तियों के रूप में मान रही है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इन तमाम बेनामी संपत्तियों को ईडी अब अटैच भी करेगी और इसके साथ साथ जो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके जरिए भी तमाम लोगों को पैसे दिए गए हैं, तमाम जगहों पर निवेश किया गया है, इनकी भी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इसके साथ साथ ईडी ने मुख्तार अंसारी के ससुर शमशेर रजा को भी नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है और पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। और आगाज कंस्ट्रक्शन जो मुख्तार के ससुर की कंपनी है उसका एक पार्टनर भी है जो कि विदेश में है, उसके खिलाफ भी अब ईडी अपने जांच का दायरा बढ़ा सकती है। तो लगातार ईडी की पूछताछ जारी है और शादाब को भी बुलाने की तैयारी कर रही है जो कि जमशेद रजा का कारोबारी ही मित्र है। और इसके साथ साथ जो कस्टडी रिमांड है अब्बास अंसारी की वो अब 18 नवंबर तक है। इसके साथ साथ शर्जील रजा की कस्टडी रिमांड 15 नवंबर तक है। तो दोनों से लगातार पूछताछ हो रही है और इसका जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। यानी अब मुख्तार की जो बेनामी संपत्तियां हैं उसमें भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।